हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उदय कुमार। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे पास जब टाइम होता है तो आप लोग के लिए कुछ नया कंटेंट लेके आता हूं। और दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं 200 मार्क्स पे भी एमबीबीएस मिल सकता है। और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे मिल सकता है। आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा जिस पे लिखा होता है 200 मार्क्स पे इसकी क्या रियलिटी है। ये आइए हम जानते हैं कि क्या है। ठीक है दोस्तों, मॉपअप राउंड में मिल सकता है कम मार्क्स पे सीट। कैसे दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। आज मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। पहली बात, 200 मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस सीट नहीं मिलता है। ये जो आप वीडियो देखते हैं 200 मार्क्स पे 192 मार्क्स पे पिछले साल मिल गया, वो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिला, वो प्राइवेट कॉलेज में मिला या डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिला। ठीक है दोस्तों, तो जिनके मार्क्स कम है उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं आपका आज सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, पिछले साल 192 मार्क्स पे भी एमबीबीएस सीट मिला था। ठीक है, मैं आपको ये लिस्ट बता रहा हूं। ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस, निर्माण भवन, न्यू दिल्ली। ओके, लास्ट ईयर का ये है। और एक कट ऑफ लिस्ट, अगर हम लास्ट पे जाए, ये देखिए, ये जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज, ये देखिए सबसे कम मार्क्स पे इनके रैंक थे 7,74,616। ओके, इनको एमबीबीएस कॉलेज मिला था दोस्तों। ये प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिला था। तो जो ये सोच रहे हैं कि 200 नंबर पे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा मॉपअप राउंड में, ऐसा होता नहीं है। और मॉपअप के राउंड के बारे में सारे बच्चों को पता है आजकल। ठीक है, ये लिस्ट आप देखेंगे, ये आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चलेगा डॉक्टर डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पुणे, ये भी काफी कम मार्क्स पे अलॉट हुआ था पिछले साल। अब मैं आपको आगे बताता हूं। जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि 15 जनवरी जो है लास्ट डेट होगा फॉर एडमिशन। तो प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग चल रही थी और बहुत सारे अभी सीट भरे नहीं थे, तो उसने फटाफट जल्दी से भरने के लिए अपनी फी आधी कर दिया था। पिछले साल 11 लाख 12 लाख रुपए में उन्होंने एडमिशन, जिसका फी 25 लाख थे, वो 50% कम में एडमिशन लिया। उसके बाद भी कुछ सीट खाली रह गए थे। तो ये सब प्राइवेट और डीम्ड के लिए, ये गवर्नमेंट में ऐसा कोई सीट नहीं था। ठीक है, अब मॉपअप राउंड में कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट में जा सकता है, आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान देना, मॉपअप राउंड में अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, और मॉपअप राउंड क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। और मॉपअप राउंड में गवर्नमेंट सीट के लिए एक और चीज है जो आप नोट करो, यहाँ पे डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती। मॉपअप राउंड में कोई भी बच्चे किसी भी स्टेट में जाके एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आप किसी भी दूसरे स्टेट में जाके मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। ठीक है, डीम्ड एंड प्राइवेट यस। कुछ स्टेट ओपन स्टेट नहीं है जो लास्ट ईयर नहीं थे, इस साल का मुझे भी जानकारी नहीं है, जो गुजरात और महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इन पे आप इन तीनों स्टेट को छोड़ के और कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप जा सकते हो। ठीक है, मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है और काउंसलिंग जो होता है ज्यादातर स्टेट में ऑफलाइन होता है। इसमें आपको फिजिकली
जो है वो अपीयर होना होता है कॉलेज में, और आपको थोड़ा एक्टिव होना होता है। ओके, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट जनरेट होता है, ठीक है, और दिखाएगा कौन से कॉलेज में कितने सीट खाली बचा हुआ है। वहां पर आप देखेंगे कि ज्यादा सीट है जहां पे, वहां जहां आपको सुटेबल होगा और थोड़ा आईक्यू लेवल आपको लगाना होगा, वहां आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, आइए समझते हैं कि काउंसलिंग जो प्रोसेस है फॉर AIQ और स्टेट में मॉप अप राउंड, ये होता क्या है। ठीक है, एडमिशन जो है सारे सीट पे MBBS और डेंटल कोर्स के लिए वो नीट 2021 के स्कोर पे होगा। तो ये सारे आप लोगों को पता है। मैंने एक ये लिख दिया कि कौन कौन सा इसके अंदर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, मैनेजमेंट, NRI कोटा, प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज, एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल पूल कोटा, all seats including NRI quota as well as management quota in private unaided seat, aided minority seat, non-minority medical college and AIMS institution across India as APMR। ये सारे के लिए काउंसलिंग NMC के साइट के थ्रू होगा, ऑल इंडिया के थ्रू, जो AIQ कोटा है, और जो स्टेट कोटा है वो स्टेट के थ्रू, स्टेट के जो वेबसाइट है उसके थ्रू होगा। ठीक है, पहला काउंसलिंग प्रोसेस में पहला क्या होता है, ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ साइंस जो DGHS है, वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो अब NMC है उसके बिहाफ पे काउंसलिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, पहला राउंड जो होगा ऑल इंडिया कोटा के होगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड, इसमें प्रोसेस होता है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन क्लोज होता है, पेमेंट फैसिलिटी आपको आता है, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होता है, प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट राउंड 1 का होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है राउंड 1 का कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया, आप उस पर रिपोर्ट करते हो और एडमिशन ले लेते हो। ये हो गया AIQ का फर्स्ट राउंड। ठीक है, अब उसके बाद होता है स्टेट कोटा। आप उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, उसका उस स्टेट का फर्स्ट राउंड शुरू होता है काउंसलिंग, सेम प्रोसेस होता है। उसके बाद राउंड 2 जो है ऑल इंडिया कोटा का शुरू होता है। ठीक है, फिर स्टेट कोटा का राउंड 2 काउंसलिंग शुरू होता है। अब क्या होता है, उसके बाद जो है मॉप अप राउंड आता है। ठीक है, इसमें मॉप अप राउंड में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, ठीक है, चॉइस फिलिंग, और उसके बाद फिजिकल अपीयरेंस इन कॉलेज। अब मॉप अप राउंड में कौन सा सीट आते हैं भाई, आपको ये पता होना चाहिए। ऑल इंडिया 15%, सेकेंड काउंसलिंग के बाद जो सीट बच जाता है या NRI कोटा से बच जाता है, जो भी सीट बचते हैं वो जो सीट है, और स्टेट कोटा के सेकेंड राउंड के बाद जो सीट बच जाता है वो सारे सीट स्टेट के पास आ जाता है। ऑल इंडिया का बचा हुआ सीट और स्टेट का बचा हुआ सीट। लेकिन गवर्नमेंट में बहुत ही कम सीट बचते हैं और न ही बचते हैं, ये समझो आप। ये प्राइवेट और डीम्ड में बच जाते हैं सीटें। ठीक है, वो सारे सीटें चले जाते हैं स्टेट के पास। अब स्टेट क्या करता है, इसके लिए मॉप अप राउंड कंडक्ट करता है सेकेंड राउंड के बाद। ठीक है, अगर आप राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन पहले कराए होते हैं तो आप मॉप अप राउंड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है मॉप अप राउंड के लिए। ठीक है, और इसमें कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट में जा सकता है और मॉप अप राउंड में भाग ले सकता है। ठीक है, मॉप अप राउंड में बच गई हुई सीट उस स्ट्रे वैकेंसी राउंड के थ्रू कॉलेज फिल करता है। ठीक है, अब मॉप अप राउंड में भी कुछ सीटें बच जाती है, उसको क्या करता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये एक तरह से
इसको हम बोलेंगे यह एक कॉलेज लेवल का मॉप अप राउंड है। इसमें कॉलेज क्या करता है, अपने कॉलेज अपने राउंड पे मतलब अपने थ्रू एडमिशन लेता है, ठीक है। ये कब होता है, मॉप अप राउंड के बाद। इसको हम बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है। जो सीटें बच जाता है वो कॉलेज फिल करता है, ठीक है। अब नोट, जो स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में सीट ले चुके हैं उनके लिए ये नहीं है, ठीक है। और जो अप्लाई किए हैं जिनको सीट नहीं मिला है, जो पार्टिसिपेट काउंसलिंग में नहीं किए थे, वो मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं। ये प्रोसेस है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। और कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, MBBS इंडिया या अब्रॉड, कोई भी फ्री काउंसलिंग हम प्रोवाइड करते हैं। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता। कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और थैंक यू, बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।